श्रीमद् भागवत में 3 श्री दामा हैं। कितने? 3। एक श्री किशोरी राधा रानी के भाई हैं जिनका नाम है श्री दामा। दूसरे मथुरा में वह दर्जी है, वह माली है जिसका नाम है श्री दामा। सुदामा शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, श्री दामा। और तीसरे हैं भगवान के बचपन के मित्र श्री दामा, जिन्हें हम सब लोग सुदामा कहते हैं। मैंने किसी हिंदी की पुस्तक में पढ़ा था कि सुदामा दरिद्र थे, भिखारी थे। ऐसा संभव ही नहीं है। सुखदेव जी सुदामा का जो परिचय दे रहे हैं वह सुनने और समझने योग्य है। क्या परिचय दे रहे हैं? कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान के बचपन के मित्र हैं सुदामा। और देखो, ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा को संसार गरीब कहे, पर सुखदेव जी कहते हैं ब्राह्मण के पास जो धन होना चाहिए वह धन सुदामा के पास परिपूर्ण है। कौन सा धन? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, भगवान के नाम का धन, भजन का धन, साधन नियम का धन। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। और विश्लेषण क्या दिए सुदामा जी के लिए सुखदेव जी ने? कहे विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से परम वीतराग है, विरक्त है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। प्रत्येक परिस्थिति में समता का व्यवहार करते हैं, प्रत्येक काल प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न है। और रहना भी यही चाहिए कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, और प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कि मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुदामा निरंतर भगवान का नाम जप करते। मैंने कथाओं में सुना कि लोग कहते सुदामा याचना करते हैं, दर दर भटकते हैं। ना, सुदामा हमारी तरह कथा करते हैं। अपने ही कुटिया में रहकर के अपने ठाकुर जी को कथा सुनाते। आप जैसे 2, 4, 10, 20 भगत आ जाते, सुनते कथा। भक्तों की इच्छा होती तो कुछ चढ़ावा चढ़ाते, नहीं इच्छा होती नहीं चढ़ाते। किसी दिन आते, किसी दिन नहीं आते सुनने। ये वृत्ति थे सुदामा की। अयाचित वृत्ति से जीवन यापन करते सुदामा। स्पष्ट लिखा है कि अयाचित वृत्ति के ब्राह्मण हैं सुदामा। अयाचित किसे कहेंगे? किसी से जो याचना ना करे वह अयाचित। पर बंधुओं, सुदामा की जो पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, 4 पुत्र हैं सुदामा के घर। ये तो विरक्त स्थिति है। प्रसन्नता रहती प्रत्येक क्षण सुदामा के मन में, पर वस्तुतः सुदामा के घर गरीबी बहुत है। देखो, दारिद्र होना, भिखारी होना और गरीब होना, तीनों में अंतर है। भिखारी कौन? जो दर दर भटके, एक घर से याचना करने के बाद पेट नहीं भरा, दूसरे घर में याचना करे, दूसरे घर में याचना करने के बाद भी पेट नहीं भरा तो तीसरे घर में याचना करे।
एक संत तो कहते थे, जे कुकुर दर दर फिरे तही कर दुर दुर हो। 3 दरवाजे पर मिलेगा, चौथे दरवाजे पर दुत्कार भी मिलती। सुदामा भिखारी नहीं है, दर दर नहीं भग जाते हैं मांगने के लिए। और दारिद्र कौन? दारिद्र वह जिसके मन में असंतोष है। सुदामा परम संतुष्ट है। क्यों? सुदामा के पास भगवान के भजन का धन है, और भगवान के भजन का धन है तो सुदामा प्रत्येक काल प्रत्येक परिस्थिति में सम है। प्रत्येक काल प्रत्येक परिस्थिति में सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। तो सुदामा ना तो दारिद्र है ना भिखारी है। हाँ, सुदामा विपन्न है, गरीब है। विपन्न कौन? जिसके पास एक पहर का भोजन है, दूसरे पहर की भोजन की व्यवस्था नहीं है, वह विपन्न। और देखो, गरीबी मन का विषय है। भगवान ने आपको यदि दे रखा है, सामर्थ्य है, तो उसे धर्मार्थ खर्च करो। कोई भी कार्य करो तो उदारता पूर्वक करो, उसमें संकोच मत करो। क्यों? क्योंकि 2 4 10 ज्यादा लगा देने से वह काम अच्छा हो जाएगा, और 2 4 10 बचा लेने से वही काम गड़बड़ हो जाएगा। तो काम गड़बड़ होना ज्यादा अच्छा है कि काम अच्छा होना ज्यादा अच्छा है? धन की 3 गति होती है माई बाप, चौथी गति नहीं होती। पहला, धन रख दोगे तो चोर चुरा ले जाएगा। दूसरा, भोग भोग लोगे, सुख संपदा में खर्च कर दोगे, ऐश्वर्य में खर्च कर दोगे। तीसरा, धर्म में लगा दोगे, दान कर लोगे, पुण्य कर लोगे। और देखो, इस हाथ जो दिया है उस हाथ आ मिलेगा। कलयुग में एक ही चरण शेष है भगवान धर्म का। कौन सा चरण? मैंने निवेदन किया था, सत्य, तप, शौच, ये तीनों पैर कट गए, एक चरण शेष है, दान का। गरीबी मन की होती है। यदि मन गरीब है कि नहीं देना महाराज, है ही नहीं, और ठाकुर जी ने दे खूब रखा, तो फिर उस धन की दुर्गति होगी, ये समझ लेना। यदि वह गोविंद के चरणों में नहीं आ रहा, वह धर्मार्थ नहीं खर्च हो रहा, तो डॉक्टर को दोगे, वकील को दोगे। इसलिए धन को सदगति में लगाना चाहिए। शास्त्रों का नियम है कि आप जितना धर्म उपार्जित करो उसका 10वां अंश दान के निमित्त रख दो। तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र, हरिभजन सो। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरिभजन सो होत त्रिविध कल्याण। सुदामा विपन्न है, गरीब है। और माई बाप, कैसी गरीबी है सुदामा के घर। एक दिन का दृश्य आपको बताऊं। एक समय ऐसा आया कि सुदामा के घर 3 दिनों से भोजन नहीं बना। 3 दिन व्यतीत हो गए। आज सुदामा के पुत्र मां से जाकर सुशीला से कहते हैं, मां क्या आज भी कुछ भोजन नहीं मिलेगा? ऐसी घनघोर विपन्नता है। अरे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मौत दे दे भगवान, पर ऐसी बदनसीबी ना दे, ऐसी गरीबी ना दे। विचार करिए उस मां के अंतर हृदय में कैसी वेदना हुई होगी, जिसके बच्चे 3 दिनों से क्षुधातुर हैं, भूखे, कुछ पाने की व्यवस्था नहीं। घनघोर विपन्नता है, अत्यंत गरीबी है।
सुशीला ने सुदामा जी से कहा बच्चे बहुत भूखे हैं। बोले बुलाओ, अभी बुलाओ। संतोष का दर्शन करिएगा सुदामा के। एक एक तुलसी दल बच्चों के हाथ में दिया और कहा बेटा इस तुलसी दल को पाओ और जल पियो। बच्चों ने पूछा पिताजी इस तुलसी के पत्ते से, तुलसी दल से क्या पेट भर जाएगा? सुदामा ने कहा इस तुलसी दल से विधाता तृप्त हो जाता है। जब विधाता तृप्त हो जाता है तो तुम तो तृप्त हो ही जाओगे। यह संतोष है सुदामा को। पर मैं निवेदन करूं, आप विचार करें कि कितनी गरीबी है सुदामा के घर। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा नाथ एक बात कहूं? सुदामा ने कहा कहो। आपके बचपन के मित्र हैं द्वारिकाधीश, मैंने सुना। आप उनके पास जाकर कुछ मांग क्यों नहीं लाते? सुदामा ने कहा तूने मांगने की बात कर दी। सुदामा उस द्वारिकाधीश के पास मांगने जाए? अरे वह द्वारिकाधीश तो मेरे नित्य भवन में बैठा है। जब यहां मैं उस द्वारिकाधीश से नहीं मांग सकता तो वहां फिर उस द्वारिकाधीश से क्यों मांगने जाऊं? पत्नी ने तुरंत शब्द बदले। अरे महाराज मैंने मांगने की तो ऐसे ही कह दी, कम से कम दर्शन करने तो जाओ, मिलने तो जाओ। और आपने बताया भी था कि आपके बचपन का मित्र है, सखा है आपका। क्या आपके मन में कभी उनसे मिलने की आकांक्षा नहीं जन्म लेती? सुदामा ने कहा मिलना तो चाहता हूं, पर देवी मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अपने पास तो कुछ है भी नहीं कि कुछ भेंट लेके जा सकूं। सुशीला ने कहा उसकी चिंता आप मत करो, मैं अभी व्यवस्था करती हूं। आप तो बस तैयारी बनाओ। तैयार हुए सुदामा और यहां सुशीला कि याचित्वा चतुरान मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। 4 घर गई सुशीला और 4 घर जाकर के 4 प्रकार के चावल मांग के लाई। विप्रान पृथक तंडुलान। अच्छा विचार करिए, क्या एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं मिल सकते थे? क्या एक घर से 4 मुट्ठी चावल मिल सकते थे कि नहीं मिल सकते थे? मिल सकते थे। पर 4 घर जाकर के 4 प्रकार के चावल मांगी, क्यों? इसीलिए सुशीला 4 प्रकार के चावल याचना करके लाई कि मेरे स्वामी कभी कहेंगे नहीं, पर इस भेंट को यदि द्वारिकाधीश देखेंगे तो 4 प्रकार के जब चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एक घर के होते, एक प्रकार के होते 4। जब तक आएगा नहीं तब तक मैं अपने मित्र को निहाल नहीं करूंगा। सुदामा चलने के लिए तैयार, और जब चलने के लिए सुदामा तैयार तो सुशीला ने वह पोटली ला करके दी चावल की, जो 4 जगह से मांगे गए। और सुदामा जी वह पोटली कांख में दबाए और महाराज सूखा शरीर है, हाथ में छड़ी है, जिस धोती को नीचे पहने रखा उसी धोती को ओढ़ रखा है। चल दिए सुदामा कि मित्र कन्हैया अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में
हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जाते चले मन में हरे कृष्ण राम, जाते चले मन में हरे कृष्ण राम, जाते चले मन में हरे कृष्ण राम। मन में लिए सबको सुदामा, मन में लिए क्या मुझको वही चाहिए श्यामा, मन में चले श्याम सुंदर से आते चले मन में हरे कृष्ण सुदामा जी चले जा रहे हैं, मार्ग में नदी आ गई, और जब नदी आई तो सुदामा के पास तो धन नहीं है कि नाविक को देकर के नदी पार कर जाए। सुदामा अनाश्रित होकर के नदी के किनारे बैठ गए। उसी समय द्वारिकाधीश स्वयं नाविक बनकर के नाव लेकर के आए, और सुदामा कह रहा है, भूख लगती है प्यास लगती है, भूख लगती है प्यास लगती है, अब जिंदगी उदास लगती है, और कैसे आऊं तेरी द्वारिका, अब तो आस भी निराश चले मन में हरे कृष्ण, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण सुदामा जी नदी पार करें।
रात्रि हुई तो एक वृक्ष की छांव में लेट गए, नींद आ गई। और जब नींद आ गई महाराज, तो सोए तो नदी के किनारे, पर जब जगे तो कहां जगे? द्वारिका में। चारों तरफ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि गुंजायमान होती। सुदामा ने द्वारिका प्रजापुर वासियों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारिका नगरी है। अच्छा, आ गई द्वारिका? मेरे कन्हैया की द्वारिका यही है? बोले हाँ हाँ यही है कन्हैया की द्वारिका। बोले ये तो बता, मेरे कन्हैया को भवन कहां है? सुदामा को बताया। सुदामा द्वारिकाधीश के राजभवन के द्वार पर पहुंचे। भगवान के पार्षद जय विजय द्वारपाल हैं भगवान। भगवान के पार्षदों के समक्ष गए तो कहा, भैया मेरे बचपन का मित्र है कन्हैया, जाके बताओ तो सही आपको मित्र सुदामा आयो है। मैंने हिंदी की पुस्तक में पढ़ा था कि उन द्वारपालों ने अपमानित किया था, पर ना, भगवान के पार्षद इतने अशिष्ट नहीं हो सकते। उन जय विजय पार्षदों ने सुदामा को प्रणाम